हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 11 अध्याय 2 संबंध और फलन को करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न 6 से लेकर 10 तक सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में प्रश्नावली 2.2 का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है संबंध। तो इससे रिलेटेड जितने सारे टॉपिक हैं उसको आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। संबंध को डिटेल से समझेंगे, जिसका टॉपिक है यहाँ पर संबंध में जो टॉपिक आता है प्रांत, सह प्रांत, परिसर और संबंधों की संख्या। यहाँ पर 4 टॉपिक हैं, तो इन चारों को हम एग्जाम्पल के मदद से समझने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 समुच्चय। तो समुच्चय ए में अवयव ए बी सी हैं। समुच्चय बी में अवयव हैं 1 2 3 4। इस तरीके से हम 2 समुच्चय ले लेंगे। अब इसका ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी हमने पहले के वीडियो में निकालना सीखा है। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से निकाला जाता है, ए के हर एक अवयव का बी के अवयव के साथ, मतलब कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर ए का 1 के साथ हो जाएगा, ए का 2 के साथ, ए का 3 के साथ, ए का 4 के साथ। सेम यहाँ पर बी का हो जाएगा, बी का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, बी का 3 के साथ, बी का 4 के साथ। अब यहाँ पर बी के बाद यहाँ पर सी का हो जाएगा, सी का 1 के साथ, सी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ और सी का 4 के साथ। तो ये हमारा क्या है, ए क्रॉस बी हमने निकाल दिया है। अब यहाँ पर संबंध को किस तरीके से, 2 समुच्चय हैं, संबंध को किस तरीके से समझ सकते हैं उसको करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से उसको समझा जाता है। तो यहाँ पर माना कि ये हमारा ए समुच्चय है और ये बी समुच्चय है, और इनके बीच का जो संबंध है उसको एरो से दिखाया जाता है और जिसको आर से डिनोट किया जाता है। तो ए में जो सारे अवयव हैं ए बी सी हैं, बी में जो सारे अवयव हैं 1 2 3 4 हैं। माना कि ये एक्स है और ये वाई है। अब यहाँ पर ए का संबंध 1 से है, बी का संबंध 2 से है, सी का संबंध 3 से है। तो इस तरीके से ए समुच्चय का बी समुच्चय के साथ संबंध है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर ए क्या है, ए यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं और बी क्या है, प्रकृत संख्या है, जो कि 1 से लेकर 4 तक है। तो यहाँ पर इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये क्या है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको समुच्चय निर्माण फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं। और यहाँ पर बी समुच्चय क्या है, बी समुच्चय को यहाँ पर y से डिनोट किया है। तो y सच दैट y प्रकृत संख्या है, प्रकृत संख्या है। प्रकृत संख्या कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो यहाँ पर 1 से लेकर 4 तक है। यहाँ पर इक्वल का साइन लगाना है, क्योंकि 1 को भी लिया है और 4 को भी लिया है। तो इस तरीके से ये क्या है, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में है, रोस्टर रूप, और ये हमारा है समुच्चय निर्माण रूप। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ए और बी का जो रिलेशन है इसको आर से डिनोट किया जाता है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ए का किसके साथ संबंध है, 1 के साथ, बी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ। इस तरीके से इसको हम लिखेंगे। और यहाँ पर ये हमारा क्या है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है।
तो यहाँ पर जो ए से लेकर बी तक जो संबंध है उसको आर से डिनोट किया जाता है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। और इनके बीच का जो संबंध है उसको तीर से इस तरीके से दिखाया जाता है। यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसको हमने दोबारा से यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर ए में जो अवयव है ए बी सी, बी में अवयव है 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो ए का अवयव बी के साथ संबंध कौन सा है, 1 के साथ है, बी का संबंध 2 के साथ है, सी का संबंध 3 के साथ है। तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ए का प्रतिबिंब 1 के साथ है, ए का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बी में बनेगा। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे, ए का प्रतिबिंब 1 है। सेम यहाँ पर बी का प्रतिबिंब क्या है, 2 है। और सी का प्रतिबिंब 3 है। इस तरीके से यहाँ पर इसको पढ़ते हैं। ए का प्रतिबिंब बी है, यहाँ पर ए के लिए प्रतिबिंब शब्द यूज करते हैं। ए का प्रतिबिंब 1 है, बी का प्रतिबिंब 2 है, सी का प्रतिबिंब 3 है। अब यहाँ पर अगर ए के लिए 1 प्रतिबिंब है तो 1 के साथ क्या मतलब क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, पूर्व प्रतिबिंब। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखेंगे कि 1 का पूर्व प्रतिबिंब, ए है। बी के लिए यहाँ पर पूर्व प्रतिबिंब बोला जाता है और ए के लिए प्रतिबिंब बोला जाता है। ए का प्रतिबिंब यहाँ पर बी में होता है और बी का पूर्व प्रतिबिंब ए में होता है। तो यहाँ पर 1 का पूर्व प्रतिबिंब, अब 2 का पूर्व प्रतिबिंब बी है और 3 का पूर्व प्रतिबिंब यहाँ पर हो जाएगा सी और 4 का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, 4 का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। तो इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है। अब हम प्रांत, सहप्रांत और परिसर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रांत किसे कहा जाएगा उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर प्रांत को समझते हैं। सेम एग्जाम्पल हमने ले लिया है यहाँ पर। तो प्रांत किसे बोला जाता है, प्रांत जिसका प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब मतलब समुच्चय ए का जो प्रतिबिंब बनता है उसे बोला जाता है प्रांत। तो इसको हम रफ लैंग्वेज में इस तरीके से लिखेंगे याद रखने के लिए, जिसका प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर समुच्चय ए में जिसका प्रतिबिंब बनता है, समुच्चय ए में मतलब समुच्चय ए के अवयव को लिया जाता है, लेकिन जिसका प्रतिबिंब बनेगा उसी अवयव को लिया जाता है। तो यहाँ पर प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत यहाँ पर ए बी और सी हो जाएगा। मतलब समुच्चय ए में जो अवयव है उसका अगर प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब किसका बन रहा है, ए का बन रहा है, बी का बन रहा है और सी का बन रहा है, तो ए बी और सी क्या हो जाएगा, हमारा प्रांत हो जाएगा। सेम यहाँ पर सहप्रांत को समझते हैं। तो सहप्रांत में जो समुच्चय बी है, सहप्रांत में पूरा समुच्चय बी क्या होता है, सहप्रांत होता है। तो यहाँ पर सहप्रांत क्या हो जाएगा, समुच्चय बी। तो 1 2 3 4 समुच्चय बी में जितने सारे अवयव हैं वो हमारा सहप्रांत होता है। बी ये पूरा हमारा सहप्रांत होता है और यहाँ पर ए समुच्चय के वह अवयव जिसका प्रतिबिंब बनता है वो हमारा प्रांत होता है। अब परिसर किसे बोला जाता है, तो परिसर यहाँ पर बी में जो वह अवयव जिसका पूर्व प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर लिखेंगे
समुच्चय V का पूर्व प्रतिबिंब, समुच्चय B का पूर्व प्रतिबिंब बनता है। तो समुच्चय B में जिसका पूर्व प्रतिबिंब बनता है वो हमारा परिसर होता है। तो यहाँ पर परिसर क्या हो जाएगा? परिसर यहाँ पर पूर्व प्रतिबिंब किसका बन रहा है? 1 2 3 का बन रहा है। 4 का यहाँ पर पूर्व प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 2 3। तो ये हमारा क्या है? परिसर है। तो इसको हम दोबारा से समझते हैं, प्रांत, प्रांत और परिसर। तो प्रांत किसे बोला जाएगा? ए का वह अवयव जिसका प्रतिबिंब बनता है वो हमारा प्रांत है। सह प्रांत क्या है? जो समुच्चय B है वो हमारा पूरा सह प्रांत है। और परिसर किसे बोला जाएगा? समुच्चय B का वह अवयव जिसका पूर्व प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर 1 का, 2 का और 3 का पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है। तो 1 2 और 3 हमारा क्या हो जाएगा? परिसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं प्रांत, सह प्रांत और परिसर को। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से ले लिया है। तो यहाँ पर A समुच्चय है A B C D, B समुच्चय है 1 2 3। तो इसका जो रिलेशन है A का 1 के साथ है और D का 3 के साथ है। तो इसमें प्रांत, सह प्रांत और परिसर कैसे निकालेंगे? तो प्रांत किसे बोला जाएगा? A का वह अवयव जिसका प्रतिबिंब बनता है उसे प्रांत बोला जाता है। तो A में प्रतिबिंब किसका बन रहा है? A का बन रहा है और D का बन रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा A, D। अब सह प्रांत क्या है? B के सभी अवयव। तो B के सभी अवयव क्या है? 1 2 3, ये हमारा सह प्रांत हो जाएगा। और परिसर, परिसर यहाँ पर B के वह अवयव जिसका पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है। तो पूर्व प्रतिबिंब किसका बन रहा है? 1 का बन रहा है और 3 का बन रहा है। तो 1 3। तो इस तरीके से प्रांत, सह प्रांत और परिसर निकाल सकते हैं। अब हम संबंधों की संख्या निकालेंगे। तो संबंधों की संख्या बराबर A क्रॉस B का में उपसमुच्चयों की संख्या। तो यहाँ पर उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 की घात n है। तो यहाँ पर संबंधों की संख्या कैसे निकाला जाता है? जैसे कोई संबंध A और B है, A और B 2 समुच्चय हैं, उसमें संबंधों की संख्या हम निकालेंगे। तो जो पहला एग्जाम्पल ले लिया था इस तरीके से, A समुच्चय है, B समुच्चय है। तो यहाँ पर A क्रॉस B का उपसमुच्चय हमने इस तरीके से निकाल लिया था। अब इसमें उपसमुच्चय की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें उपसमुच्चय की संख्या कितनी है? 12 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 12। तो ये हमारा क्या है? संबंधों की संख्या। अब यहाँ पर और एक चीज समझने वाली बात है कि यहाँ पर हमने A क्रॉस B निकाला था, उपसमुच्चयों की संख्या निकाला था, जो क्रमित युग्म है उसको हमने इस तरीके से बना लिया है। और यहाँ पर जो रिलेशन है, रिलेशन यहाँ पर 1 2 3 इस तरीके से है इसके मदद से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ये रिलेशन है A, 1 B, 2 C, 3, इसमें भी है A, 1 B, 2 और यहाँ पर C, 3। तो यहाँ से A, 1 B, 2 C, 3। तो ये जो R है वो किसका सबसेट हो जाएगा? A क्रॉस B का सबसेट हो जाएगा। R सबसेट A क्रॉस B, जो R है वो सबसेट हो जाएगा A क्रॉस B के। R में जो अवयव है वो कहाँ से लिया जा रहा है? वो किस में मौजूद है? A क्रॉस B में है, इसलिए R सबसेट हो जाएगा A क्रॉस B के। अब हम एग्जाम्पल 7, 8 और 9 को करने वाले हैं। उदाहरण 7 में बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि A बराबर, समुच्चय यहाँ पर दिया हुआ है A 1 2 3 4 5 6, R बराबर x, y सच दैट x बराबर x प्लस 1 द्वारा A से A में एक संबंध परिभाषित कीजिए। तो इसमें बोला जा रहा है कि A से A में हमें एक संबंध परिभाषित करना है। A उपसमुच्चय दिया है और इसमें रिलेशन दिया हुआ है। तो A समुच्चय क्या है? 1 2 3 4 5 6 और R यहाँ पर दिया है x, y सच दैट y बराबर x प्लस 1।
ए से ए रिलेशन हमें मतलब संबंध को परिभाषित कीजिए। इसमें पहला पॉइंट है, इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाइए। तीर आरेख द्वारा दर्शाना है और आर के प्रांत, सह प्रांत और परिसर को लिखिए। तो यहाँ पर तीर आरेख द्वारा हम इसको दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से तीर आरेख बनाएंगे। ए से ए संबंध करना है तो ए से ए हो जाएगा। ए में जो अवयव है 1 2 3 4 5 6, सेम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से ये x है और ये y है। अब यहाँ पर जो रिलेशन दिया हुआ है x y बराबर x प्लस 1, इसका मतलब y बराबर x में क्या है, x का अवयव हम ले लेते हैं, माना कि 1 लेंगे, यहाँ पर 1 है, 1 प्लस 1 तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ पर x से 1 ले रहे हैं और y से यहाँ पर 2 आ रहा है, मतलब 1 का 2 के साथ संबंध हो जाएगा। सेम यहाँ पर 2 में हम 1 जोड़ देंगे, x में 2 है तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 में हो जाएगा, 3 का इस तरीके से 4 में हो जाएगा, 4 का 5 में हो जाएगा, 5 का 6 में हो जाएगा। इस तरीके से इसको करना है। यहाँ पर y का मान तब आएगा जब यहाँ पर x का मान रखेंगे, तो ये हमारा x है। इसमें से 1 रखेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 1 का y का मान 2 आ रहा है तो 1 का 2 में जोड़ेंगे और ये हमारा y है, y में 2 है और x में 1। इस तरीके से इसको तीर आरेख से, ये हमारा क्या है, तीर आरेख बन गया है। इस तरीके से पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। अब दूसरे पॉइंट में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि प्रांत, सह प्रांत और परिसर को लिखिए। तो यहाँ पर प्रांत, प्रांत, सह प्रांत और परिसर, इसको हम लिखेंगे। तो प्रांत यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का वह अवयव जिसका प्रतिबिंब बनता है। तो x का वह अवयव यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पर होगा, 6 यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि 6 का यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या है, प्रांत है। अब सह प्रांत क्या होता है, जो सेकंड वाला जो यहाँ पर ये समुच्चय है, ये वाला हमारा क्या है, जो y का जो अवयव होता है ये हमारा क्या है, सह प्रांत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, सारे अवयव को लिया जाता है सह प्रांत में। अब परिसर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर a के वह अवयव जिसका पूर्व प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर पूर्व प्रतिबिंब किसका बन रहा है, 1 को छोड़ के सभी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से प्रांत, सह प्रांत और परिसर हमने निकाल लिया है, ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को करते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण 8, नीचे आकृति यहाँ पर दिया हुआ है। नीचे आकृति में समुच्चय P और Q में संबंध दर्शाए गए हैं। इस संबंध को समुच्चय रूप, समुच्चय निर्माण रूप, रोस्टर रूप में लिखिए। इसके प्रांत और सह प्रांत क्या है, इन सारी चीज़ों को हमें दर्शाना है। तो इसमें ये हमारा जो यहाँ पर जो आकृति दिया हुआ है, तीर आरेख यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस आरेख के मदद से हमें इन सारी चीज़ों को हमें निकालना है। तो यहाँ पर तो इसको हमें यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो ये हमारा तीर है, तीर आरेख है। समुच्चय निर्माण रूप, तो समुच्चय निर्माण रूप में इसको हमें लिखना है। तो सबसे पहले इसका जो रिलेशन है उसको सबसे पहले हम लिखेंगे, देखेंगे कि मतलब किसका किसके साथ यहाँ पर संबंध बन रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले R को लिखेंगे, 9 का किसके साथ बन रहा है, P और यहाँ पर Q है। तो 9 का किसके साथ बन रहा है, 9 का 3 के साथ बन रहा है और 9 का माइनस का 3 के साथ बन रहा है। तो 9, 3 और यहाँ पर 9, माइनस का 3। 4 का किसके साथ बन रहा है, 2 के साथ बन रहा है और माइनस का 2 के साथ बन रहा है। 4, 2 और यहाँ पर 4, माइनस का 2। अब यहाँ पर 25 का 5 के साथ बन रहा है, 25 का माइनस के 5 के साथ बन रहा है। तो यहाँ पर 25, 5
और यहाँ पर 25 कॉमा माइनस का 5। तो इस तरीके से जो संबंध है हमारे वो हमने बना लिया है। अब यहाँ पर संबंध में रोस्टर फॉर्म में समुच्चय निर्माण रूप में हमें इसको लिखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 9 का 3 के साथ बन रहा है और 9 का माइनस का 3 के साथ बन रहा है। कहने का मतलब जो Q है, Q का स्क्वायर यहाँ पर P है। 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, माइनस का 3 का भी स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, माइनस का 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 5, 25 और माइनस का 5 का स्क्वायर 25। इसका मतलब ये हमारा क्या है, x है और ये हमारा क्या है, y है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि y का स्क्वायर इक्वल टू x, या तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई स्क्वायर। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो समुच्चय निर्माण रूप में हम लिखेंगे इस तरीके से r इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल टू x, ये हमारा y है और ये हमारा x है। जो p है वो हमारा x है और q यहाँ पर y है। तो y स्क्वायर इक्वल टू x, तो y स्क्वायर इक्वल टू x। फिर हम लिखेंगे x यहाँ पर कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, x बिलोंग्स टू p और y बिलोंग्स टू q। x p से बिलोंग कर रहा है, y q से बिलोंग कर रहे हैं। इस तरीके से हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। और नेक्स्ट पॉइंट पे बोला जा रहा है कि रोस्टर रूप में लिखिए प्रांत, इसके प्रांत सह प्रांत और परिसर को भी हमें लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या है, ये वाला जो हमने लिखा है यही हमारा रोस्टर फॉर्म में है। तो इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं, रोस्टर रूप। तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए यहाँ पर r बराबर जो संबंध है हमारा 9 का 3 के साथ है, 9 का माइनस का 3 के साथ है। फिर यहाँ पर 4 का 2 के साथ है, 4 का माइनस का 2 के साथ है। 25 का 5 के साथ है, 25 का माइनस के 5 के साथ है। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया है, रोस्टर रूप हो गया है। अब यहाँ इसका प्रांत और परिसर निकालना है, प्रांत परिसर। तो प्रांत किसे बोला जाता है, P के सभी अवयव जिसका प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर 9, 4 और 25 सबका यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहे हैं। तो इसमें हम लिखेंगे 9, 4, 25। और परिसर किसे बोला जाता है, यहाँ पर Q के सभी अवयव जिसका पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पर 5, 3, 2, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 5, यहाँ पर एक को छोड़कर सभी Q के सभी अवयव का यहाँ पर पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, 3, 2, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 5। इसमें जो संख्याएं हमने लिखा है इसमें क्रम का कोई ऐसा नहीं है कि हमें क्रम से ही लिखना है, लाइन से ही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे पीछे करके भी हम लिख सकते हैं। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम उदाहरण नंबर 9 को करते हैं। उदाहरण नंबर 9 में बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि a समुच्चय 1,2, b समुच्चय 3,4 के a से b संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें समुच्चय की संख्या a यहाँ पर 1,2 दिया है और b यहाँ पर 3,4 दिया है। तो यहाँ पर n a क्या हो जाएगा, यहाँ पर a समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है, 2 है, और b समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या हो जाएगा, 3,4 मतलब 2 है। अब यहाँ पर a क्रॉस b में उपसमुच्चय की संख्या कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2। इसका उपसमुच्चय की संख्या निकालेंगे तो n a गुणा n b क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर a क्रॉस b में अवयवों की संख्या 4 है। अब हमें निकालना है कि संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या। तो संबंधों की संख्या क्या होता है, 2 की घात यहाँ पर n हो जाएगा। तो n यहाँ पर क्या है, इसको हम p और p गुणा q के रूप में भी लिख सकते हैं, p गुणा q। तो यहाँ पर n हम क्या ले रहे हैं कि
ए क्रॉस बी में अवयवों की जो संख्या है, उपसमुच्चय की जो संख्या है वो हमारा कितना है, 4 है। तो n की जगह पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की घात 4। तो 2 की घात 4 मतलब 16। तो इसमें संबंधों की संख्या कितना हो जाएगा, 16। ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। सो नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न वाले 2.2 का प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्न वाले 2.2 को अगर अच्छे से करना है तो इंट्रोडक्शन वीडियो को आपको देखना होगा। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।